संध्या के विषय में आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, फिर भी एक बार स्मरण कर लो। संध्या से हीन जो व्यक्ति है, जो संध्या नहीं करता है, उसे किसी भी कर्म का फल प्राप्त नहीं होता। कि मूलम नास्ति कुतः शाखा, सभी कर्म का, अनुष्ठान का, जप का, व्रत का मूल क्या है? संध्या। और संध्या नहीं हुई तो आपको किसी भी प्रकार का फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यह रहा संध्याम उपासितो, प्रत्येक दिन संध्या करनी चाहिए। संधौ संध्या उपासितो नोदेति नास्तगे रवौ, तस्मात् ब्राह्मण हो रात्र संयोगो संध्या उपासते। इसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को नित्य प्रति संध्या बंधन करना चाहिए। ओमकार प्रौढ़ मौला क्रमपद शतच्छन्दः विस्तीर्ण शाखा, ऋक्पत्रः सांपुष्पो यदुदिक्फलो अथर्वगंधम दधानः, यज्ञक्षाया समेतो द्विज मधुपगणैः सेव्यमानः प्रभाते, मध्ये सायं त्रिकालं स्वचरितचरितः पात्मो वेद वृक्षः। ये संध्या जो है वेद का वृक्ष है। बिना संध्या के वेद का स्वाध्याय भी नहीं कर सकते। किंतु उससे पहले क्या करते? स्नान करते हो। क्या करते हो आप? स्नान। और स्नान से पहले करो स्नानांग तर्पण। तो संध्या सबका मूल कौन है? संध्या है। और संध्या का मूल कौन है? स्नानांग तर्पण। स्नान करते समय स्नानांग तर्पण बहुत आवश्यक है। स्नानांग तर्पण जिनके माता पिता जीवित हैं वो भी कर सकते हैं। अन्य जो तर्पण हैं जिनके माता पिता जीवित होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। पितृपितामह प्रपितामह है तो पिता हैं तो फिर वो पितृपंक्ति नहीं बनती है। किंतु स्नानांग तर्पण जो है वह जिनके माता पिता जीवित हैं वो भी कर सकते हैं। संध्या सबका मूल है। परमात्मा की प्राप्ति करनी है कि सुबह प्रश्न किया था ना, परमात्मा कैसे प्राप्त हो? किसी ने पूछा था ना, परमात्मा कैसे प्राप्त हो? तब उसका सुनिए। परमात्मा को प्राप्त किए अथवा जाने बिना जीव को भवबंधन से मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्तित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। जब तक आत्मा तो परमात्मा को नहीं जानोगे तो संसार के बंधन से नहीं छूट सकते। ये निश्चित बात हो गई। यह सभी ऋषि महर्षियों का निश्चित मत है। ये इसमें कोई मत मतांतर नहीं है। जैसे बहुत चीजों मत मतांतर हो जाते हैं ना, कि अब जैसे आपका जो है गोवर्धन की पूजा है तो कोई पंचांगकार जो है 11 तारीख में दे रहे हैं, कोई 12 तारीख में दे रहे हैं, तो मत मतांतर हो गया नहीं हो गया? श्रावणी मत मतांतर हो गए थे। हर एक कोई त्योहार पर्व आएगा उसमें मत मतांतर है, किंतु इसमें कोई मत मतांतर नहीं। सब ऋषियों का एक ही मत है। ज्ञान का सबसे सहज उत्तम और प्रारंभिक साधन है संध्योपासना। और संध्योपासना जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए आवश्यक है। क्या होता है? यदि इसको ना करोगे तो पाप लगेगा। इसकी अवहेलना करने पर क्या लगेगा? पाप। ना करने पर पाप लगेगा। और संध्या आप करोगे तो उससे क्या लाभ मिलेगा? कि आपका जो है अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, यदि भी अप्राप्य मनसा सहो, तो परम प्रात्मा मन से प्राप्त नहीं हो सकता। किंतु उसमें आपने लिखा है कि जो है यदि शुद्ध अंतःकरण है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और शुद्ध अंतःकरण पवित्र हृदय कब बनेगा? जब आप संध्या करोगे। बिना संध्या के आपका शुद्ध अंतःकरण नहीं हो सकता। और शुद्ध अंतःकरण के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो परमात्मा का साक्षात्कार हो उसके अधिकारी हम कब बनेंगे? जब संध्योपासना करेंगे। तन मन से संध्योपासना का आश्रय यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ग्रहण कर लेते हैं तो अल्प काल में, स्वल्प काल में, बहुत शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसे द्विजाति मात्र के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य
इनके लिए संध्योपासना में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद किया तो प्रमादो ही मृत्यु। नमः पार्वती पतये धर्मस्य अधर्मस्य प्राणेषु विश्वस्य गोमातुः गंगे मातुः पृथ्वी मातुः सनातन धर्मो। नमः पार्वती पतये। बोल गंगे मैया के। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के, पूज्य पाठ स्वामी श्री जीवन दत्त जी महाराज की। नमः पार्वती पतये। हर हर